Hello guys, I seek refuge with Allah from the accursed devil. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. First of all, आइए गाइज हम लोग जरा देखते हैं, ध्यान देते हैं कि इंग्लिश जो हमारा एक टॉपिक की बात की जाए, इंग्लिश हमारा एक जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज बोले गया। क्या बोले गया? इंटरनेशनल लैंग्वेज बोले गया, ग्लोबल लैंग्वेज बोले गया। बट एक अपने लहजा में समझने के लिए मैं एक आपके ये स्क्रीन बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर मैं लिखा हूँ जो इंग्लिश को कि किस हिसाब से हम लोग फोकस करते हैं, जिसके कारण हमारा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, मजबूत नहीं हो पाता है, उसको पढ़ भी नहीं सही से पढ़ पाते हैं और हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन भी कर नहीं पाते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं। आखिर हम करें क्या जिसके कारण से इंग्लिश हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए? सर लाइक डेट, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर किसी इंसान को अरबी पढ़ना होता है तो नूरानी कायदा को फॉलो करता है, मतलब वो ग्रामर को फॉलो करता है। किसी इंसान को हिंदी पढ़ना पड़ता है या हिंदी सीखना होता है तो वो व्याकरण का फॉलो करता है। उसी से सेम वाइज में गाइज माय डियर, ये इसमें इंग्लिश को हमको समझने के लिए हमको ग्रामर का फोकस करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो सम स्टूडेंट्स की बात की जाए तो सम स्टूडेंट्स लोग करते हैं कि हमारा बुक पर ही हमें फोकस रहता है। 7 क्लास का बुक देख लीजिए, 8 क्लास का बुक देख लीजिए, 9 क्लास का बुक देख लीजिए या 10th क्लास का बुक देख लीजिए, 11 का 12 का जो भी बुक देखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस सारे का सारा फोकस होता है हमारी बुक पर होता है। अब आप ये बात बोलेंगे सर इंग्लिश को 3 डिवाइड में बात का आपने यहाँ लिखा है, तो मुझे बताइए जहाँ से बात, इंग्लिश को तो हम ग्रामर का भी बुक बोल सकते हैं, इंग्लिश को हम लैंग्वेज के बुक बोल सकते हैं, इंग्लिश को एक बुक है, इंग्लिश तो ऑलरेडी हमारा बुक आता है, बुक मीन्स किताब। तो सॉरी फॉर डेट, मैं एक समझाने के लिए एक बात बताया अपने लहजा में कि इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड करके मैं समझा रहा हूँ आपको कि हम लोग फोकस किस पर होता है। ये बुक्स का मीन्स मतलब कि लोग सिलेबस में फोकस करते हैं, बल्कि वो ग्रामर में फोकस नहीं करते हैं, बल्कि वो लैंग्वेज में फोकस नहीं करते हैं। आप गौर कीजिए में गाइज, ग्रामर से आपका लैंग्वेज है और ग्रामर से आपका बुक भी है। अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो आप बुक पे भी फोकस कर सकते हैं और आप लैंग्वेज में फोकस करते हैं। देखिए गाइज, मैं आपको नाम आपने सुना होगा, अपने बचपन में भी हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पर आपको डेफिनेशन देकर मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ग्रामर में क्या कहा गया है कि इंग्लिश किस तरह स्ट्रॉन्ग होता है, किस तरह का हमारा मजबूत होता है, और इंग्लिश हमारा बेस जो होता है हमारा किस तरह बेसिक में हमारा स्ट्रॉन्ग पैदा होता है। आइए गाइज, तो हम तेज़ी से इसको मिटाते हैं। गाइज अभी मैंने बात की आपके बारे में, इंग्लिश के बारे में, कि इंग्लिश को अगर अपनी लहजा में देखे जाए, जिस तरह मैंने लिखा था कि इंग्लिश में से अंग्रेज़ी अब खूब जानते हैं गाइज, अंग्रेज़ी। लेकिन हम लोगों ने आज समझ लिया इस बात को कि कभी भी कोई इंसान अगर कहता है कि इंग्लिश इट्स रॉन्ग, बल्कि प्रोनाउंसिएशन उसका होना चाहिए इंग्लिश। क्या होना चाहिए? इंग्लिश। सेम गाइज, इंग्लिश को मैंने बताया था आपको अभी कि इंग्लिश को अगर अपनी लहजा में समझने की बताया जाए कि हम लोग फोकस, इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोले गया है, ग्लोबल लैंग्वेज बोले गया है, तो हम लोग फोकस किस पर करते हैं? तो फोकस हम लोग का होता है क्या? इंग्लिश में हमारा बुक पर होता है, जो हम लोग को स्कूल बुक कह दें या लिटरेचर जैसा वो कह दें, उस पर हम बुक होता है। फोकस हमारा होना चाहिए ग्रामर पर, किस पर होना चाहिए? ग्रामर पर होना चाहिए। और हमारा होना चाहिए लैंग्वेज में, बाद में लैंग्वेज में हम लोग फोकस नहीं कर पाते। तो गाइज बस मैं समझाने की बात बता रहा हूँ, कुछ और नहीं, इस ट्रिप में बस इतना समझाने की बात बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोले गया है और इसको 3 भागों में अपने लहजा में बता रहा हूँ मैं किस डिवाइड किया गया है। पहला एक बुक है, ग्रामर है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आप जानते हैं खूब भाषा होता है, ग्रामर से व्याकरण होता है और बुक मीन्स किताब होता है। अब एक क्वेश्चन क्रिएट आपके से ये भी हो सकता है कि सर आप बुक जो बोल रहे हैं 3 भागों में बांटे गया है, तो ग्रामर भी एक बुक है और लैंग्वेज भी एक बुक कहा जा सकता है। बट गाइज यहाँ पर समझने की बताया जा रहा है कि बुक से मीन्स जो हमारा स्कूल का सिलेबस होता है, जो हमारे कॉलेज का सिलेबस होता है, जैसा कि कोई हम लोग स्कूल का 9 का, 8 का, 10 का या 6 का या 5 का बुक को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पर फोकस करते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर को स्टोरी कोई होता है, स्टोरी को हम लोग समझ के याद कर और एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर हम लोग एग्ज़ाम हॉल में हम लोग कॉपी पेज में लिख भी देते हैं, भर भी देते हैं और भरने के बाद उसका हमें मार्कशीट आउट होता है क्या कि फर्स्ट डिवीज़न से आया, अच्छा मार्कशीट लेकर आया है इंग्लिश में, तो हमारे पेरेंट्स खुश होता है। गाइज ये गलती है कि पेरेंट्स खुश तो अलग की बात है, लेकिन इंग्लिश
अगर हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत हमारे लिए है इंग्लिश को पढ़ने समझने के लिए या बोलने के लिए, लिखने के लिए ग्रामर में फोकस होना चाहिए। वही आज मैं गाइस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ग्रामर हमारा क्या है। देखिए गाइस, ये चीज़ अगर मैं लिख को आपको दिखाऊँ तो आप हल्का पर समझेंगे, इसको हल्का पर लेंगे, लेकिन ये हल्का नहीं है गाइस, इस पर ध्यान दें। आपको मैं एक टॉपिक रखा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है शब्द भेद। जैसा कि आप देख लें गाइस कि दुनिया में जितना भी इंग्लिश वर्ड्स होता है, चाहे वो डॉक्टर लाइन से बात की जाए, चाहे वो समझिए क्या बोलते हैं किसी बिजनेस की पर्पज़ से बात की जाए, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना भी दुनिया में इंग्लिश वर्ड्स आया है, उस गाइस वो ग्रामर में आपको इस चीज़ को इंडिकेट कर देगा कि किस तरह डिवाइड किया गया है और किस तरह हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इसको मैं मिटा दूँ। जैसे कि गाइस देखिए क्या रहा है, आइए हम जरा समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कह रहा है। कर ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स, यहाँ दी पढ़ेंगे बल्कि द नहीं पढ़ेंगे। कितने लोग क्या करते गलत करते हैं, इसको द भी पढ़ते हैं, इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, बट इसे रॉन्ग। क्योंकि ये आपको मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप देख लेंगे, द कब पढ़ा जाता है, दी कब पढ़ा जाता है, वो कॉन्सोनेंट और वॉल्स के ऊपर डिफरेंस पड़ता है। बट अभी हम लोग ये समझ लेते ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे, इस पर हम फोकस करते हैं। इसको दी पढ़ते हैं। ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स, यहाँ पर क्या बताया, वर्ड्स मतलब ये इस चीज़ से हमको क्लियर हो जा रहा है कि वर्ड्स मतलब एक से अधिक प्लुरल की वर्ड की बात की जा रहा है। ऑल दी इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। कितने भागों में बात किया है, 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब कह रहा है बात को, दुनिया में जितना काम होता है उस सारे कामों को अंग्रेजी में 8 भागों में बांटा गया है, और कामों को किसके हिसाब से बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्क के हिसाब से, मतलब काम के हिसाब से वर्ड को डिवाइड किया गया है। आगे बता रहा है, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब प्रत्येक ग्रुप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब मुझे बताइए मेरे गाइज, माय डियर, इस बात मुझे बताइए कि यहाँ पर बात हो रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, अगर यहाँ बात होता कि सॉम द इंग्लिश वर्ड्स तो हो सकता था कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ बात कह रहा है कि बात को कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। मतलब जितनी भी इंग्लिश वर्ड थे दुनिया में, उस सारे इंग्लिश वर्ड का डिवाइड किया गया है 8 ग्रुप में, मतलब 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू द वर्क, मतलब वर्क के हिसाब से, काम के हिसाब से किया गया। डू इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में, एक वाक्य में। इच ग्रुप, अब यहाँ केयर करें कि ग्रुप्स मतलब 8 ग्रुप्स। ग्रुप किसे बोलते हैं, किसी चीज़ का समूह हो, एक क्लास हो उसमें, तो उसी को ग्रुप कहते हैं। और उसमें हज़ारों क्लास निकलता हो, उसमें हज़ारों मतलब ग्रुप निकलता हो, तो वहाँ पर बात की जाएगा ग्रुप्स की। तो इसी तरह बात कह रहा है, इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना ग्रुप है, 8 ग्रुप बताया गया। पहला हम लोग आ रहा है नाउन, मतलब संज्ञा जानते ही है, प्रोनाउन आ रहा है, एग्जेक्टिव आ रहा है, वर्ब आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। गाइस ध्यान दिया कि 8 ग्रुप से हैं और 8 ग्रुप को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब गाइस हम लोग समझ गए बात को कि 8 ग्रुप्स में जो बांटा गया है, इंग्लिश को 8 भागों में किया है, कितना हमारा इंपॉर्टेंट है। इस सारा वर्ड आ जा रहा है यहाँ पर। नाउन में से संज्ञा आप जानते हैं इस चीज़ को। अब देखिए गाइस, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से, जब मुझे आप बताएं कि नाउन में संज्ञा, और नाउन इज़ द नेम, नाउन इज़ द नेम, मतलब नाउन एक नाम है ऑफ अ पर्सन। किसका नाम है, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, etc एक्सेट्रा एक्सेट्रा का नाम है। नाउन किसका नाम है, नाउन उसका नाम है कि एक लहजा में अपनी लहजा में समझने बोल दिया जाए, जितना नाम रख दी जाए, जितना नाम से पुकारा जाए, और जितना नाम होता है, इट्स कॉल्ड इज नाउन। आप बोले हाउ कैन से डेट सर, किस तरह बोल सकते हैं, जितना नाम रख दी जाए वो नाउन हो जाएगा। तो मेरे गाइस गौर कीजिए माय डियर, जिस तरह का आपका बच्चा पैदा होता है तो आपको उसका नाम ही रख देना है कि राहुल, असद, मोहन, सोहन, तो नाम रख कर पुकारते हो, क्या है, इट्स कॉल्ड इज नाउन, वो नाउन है। अब मैं गाइस गौर कीजिए बात को, वो नाउन के बारे बात तो हो गया, लाइक जैसे हमने समझा, जैसा कि राहुल, मोनी, डॉग, या तो आप एक चीज़ यहाँ पर पेन, etc ये डाल लीजिए,
मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउन को समझना हो तो समझ लीजिए जितना नाम दुनिया में रख दी जाए, जितना नाम से पुकारा जाए, जितना नाम होता है, इस कॉल इज नाउन। इतना डेट्स क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया हम लोग का। अब आते हैं प्रोनाउन के बारे में। हम लोग ये इस ग्रुप को हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउन के भी ये काइंड्स होता है, तो अभी हम पार्ट्स स्पीच में देख रहे हैं। अब दूसरा आ रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन जा रहा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब कह रहा है कि नाउन के प्लेस में जो आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। जैसा कि मैं हिंदी में लिख कर आपको समझाऊंगा कि रोजी एक अच्छी लड़की है, ठीक है ना। अब बात की जाए लेकिन वह नहीं खेलती है। गाइस गौर कीजिए बात को। पहला ये सेंटेंस स्टार्ट करूँगा, रोज़ी एक अच्छी लड़की है लेकिन वो नहीं खेलती है। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि रोज़ी एक अच्छी लड़की है लेकिन वो नहीं खेल सकती। अगर मैं ऐसे बोलूँ रोज़ी एक अच्छी लड़की है लेकिन रोज़ी नहीं खेलती है, इट्स रॉन्ग। इस तरह का नहीं बोल सकते हम, रॉन्ग होता है। कभी भी हम लोग किसी चीज़ को बात करते हैं तो नाम लेकर बात करते हैं कि फला इंसान, रोज़ी के बोलते हैं वो, ये मैं, ये तुम। ये जो चीज़ आ रहा है कि नाम की प्लेस में, मतलब नाउन के प्लेस में कोई चीज़ आ रहा है तो वो क्या बन जा रहा है हमारा प्रोनाउन। जैसे कि आप समझ लीजिए यहाँ पर रोज़ी क्या है, एक तो नाउन है, और ये वह क्या है, प्रोनाउन है। वह क्या कर रहा है कि रोज़ी के बारे में पहचान करा रहा है। किसके बारे में पहचान करा रहा है? रोज़ी के बारे में पहचान करा रहा है। अगर मैं बात करूं कि पेन इज रेड, सॉरी मैं बात करूं यहां पर दिस इज अ पेन, ये एक कलम है। अब मैं बोलूं ये कैसा कलम है तो मैं बोलूं इट इज रेड, ये लाल है। अब जा गौर किसी बात को, इट जो आ रहा है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, इट इज रेड। अब इट क्या कर रहा है, दिस का पहचान करा रहा है, यह का। इट क्या कर रहा है, दिस का पहचान करा रहा है कि ये कैसा पेन है, तो बता यह लाल है, ब्लैक है। इसी सो गाइज आप देख सकते हैं रात को कि यहाँ पर बात की जाए तो नाउन के प्लेस में जो आएगा उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। आगे हम लोग इंशाअल्लाह रहमान फिर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द माई यूट्यूब चैनल मदरसा अल जामिअतुल अमजदिया।